गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले इस विशेष शिविर में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के एक संत रामदास स्वामी की कथा से करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में रामदास स्वामी नामक एक बहुत बड़े संत हो गए। वो अलग अलग हनुमान मंदिरों में जाते थे और जाकर अपना प्रवचन देते थे और प्रवचन के अंदर लोगों को आत्मज्ञान के बारे में जानकारी देते थे। ऐसे एक बार एक पहाड़ी पे बने हनुमान मंदिर में उनका प्रवचन चल रहा था और प्रवचन का विषय था आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान पे प्रवचन समाप्त होने के बाद एक बहन ने उनको कहा कि आपने आज आत्मज्ञान पे चर्चा की, आज आपने आत्म अनुभव पे बात किया, आत्म अनुभूति पे बात किया। आपका प्रवचन सुन के मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी आत्म साक्षात्कार ग्रहण करूं, मैं भी आत्म अनुभूति को प्राप्त करूं। क्या आप मुझे आत्म अनुभूति करा सकते हैं? क्या आप मुझे आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ अवश्य करा सकता हूँ, केवल मेरी एक शर्त है। मैंने ना खूब दिनों से खीर नहीं खाई है और खीर मुझे खूब पसंद है। अगर तू खीर बनाकर ला दे तो मैं तुझे आत्म साक्षात्कार करा दूंगा, आत्मा अनुभूति करा दूंगा। वो बहन ने सोचा ये सौदा तो बहुत सस्ता है, अगर केवल खीर खिलाने से आत्म साक्षात्कार मिलता हो तो इससे सस्ता कोई सौदा हो नहीं सकता। वो बहन बड़े खुशी से घर गई। घर जाकर के 4 घंटे मेहनत करके खूब अच्छी खीर बनाई, खूब सूखे मेवे डाले, खूब ड्राई फ्रूट्स डाले, खूब अच्छी से तैयार किया और 4 घंटे मेहनत करके खीर बनाकर लेके आई। उस पहाड़ी के ऊपर से स्वामी जी ने जैसे उसको अपनी ओर आते देखा तो कुछ नहीं, थोड़े नीचे गए। नीचे जाकर एक छोटा सा नाला बह रहा था। वो नाले के अंदर का थोड़ा कीचड़ अपने कमंडलू में भर लिया और उसके बाद में कमंडलू सामने रख दिया और बैठ गए। वो बहन आई और उसके बाद में बड़े खुशी के साथ उसने बताया, मैंने आपके लिए 4 घंटे मेहनत करके खूब अच्छी खीर बनाई है, ये लीजिए, आपको खीर देना चाहते हो। तो उन्होंने अपना कमंडलू सामने रख दिया, इस कमंडलू में डाल दे। बहन ने देखा कमंडलू में तो खूब कीचड़ भरा हुआ था। तो उसने कहा, इसमें तो खूब कीचड़ है, इसमें तो खूब मिट्टी है, लाओ मैं कमंडलू साफ करके देती हूँ, उसके बाद में फिर इसमें खीर डालूंगी। स्वामी जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ डाल देना तो डालना, तेरा क्या जा रहा है, तूने मेरे लिए खीर बनाई है ना, मैं कह रहा हूँ इस कमंडलू में डाल दे तो डाल दे। बहन बोली, मैंने खीर आपके लिए ही बनाई है, मैं खीर आपको ही देना चाहती हूँ, लेकिन जब तक आप आपका कमंडलू साफ नहीं करते मैं आपको खीर नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने 4 घंटे मेहनत करके, 4 घंटे प्रयास करके ये खीर बनाई है। स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो 4 घंटे मेहनत करके तूने जो खीर बनाई है वो भी तू इस कमंडलू में डालना नहीं चाहती क्योंकि कमंडलू गंदा है। तो मैंने ध्यान साधना करके, मैं मेरा जीवन समर्पित करके जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, आत्म अनुभूति प्राप्त की है, वो तेरे को कैसे दूँ? तेरा भी चित्त रूपी कमंडलू गंदा है, उसके अंदर भी दुनिया भर के विचार है, उसके अंदर भी दुनिया भर के थॉट्स है। तो जब तक तेरे चित्त को शुद्ध नहीं करती मैं भी आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकता, आत्म अनुभूति नहीं करा सकता। ये आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म अनुभूति क्या है, आज हम इसी विषय को समझेंगे। इसी विषय को लेकर के आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, साधारणतः प्राय, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं पूरे विश्व भर में घूमते रहता हूँ और विश्व भर के अनेकों देशों में घूमता हूँ। सब देशों के अंदर एक ही शिकायत है, सब जगह एक शिकायत है कि आज के युवा पीढ़ी का आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, धर्म में कोई आस्था नहीं है। सब जगह सब लोग यही शिकायत करते हैं। ये शिकायत क्यों करते हैं? आध्यात्म से आज की पीढ़ी का इंटरेस्ट, रुचि क्यों कम हो रही है? उनके कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आज हमको नहीं देते आते? वही बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा। मैं भी कुछ प्रश्नों के कारण ही इस मार्ग में आया था और उसके बाद में उस प्रश्नों के उत्तर मुझे 60 साल पहले भी नहीं मिले थे और आज की पीढ़ी को आज भी 60 साल के बाद आप उसके उत्तर नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे। वो उत्तर क्या है, वो प्रश्न क्या है, आज उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। दूसरा, मैंने जीवन में अध्यात्म की एक लकीर भी पढ़ी नहीं है, एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है और अध्यात्म के ऊपर घंटों लेक्चर देता हूँ। वो क्या कारण है? ये केवल गुरु कृपा है, बाकी कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं ना, गुरु कृपा हो जाए तो अंधा भी पहाड़ चढ़ सकता है, बस वैसी सी रहती है। बचपन में मैं मेरे नाना नानी के साथ रहता था और उसके बाद में मेरी नानी कृष्ण भक्त थी। वो कृष्ण के मंदिर में मुझे रोज लेके जाती थी और हर शनिवार के दिन मेरे नाना जी हनुमान जी के मंदिर में लेके जाते थे। तो मैं नाना जी को बोलता था कृष्ण के मंदिर में चलो, तो बोलते नहीं वो नानी का भगवान है। और नानी को बोलता था हनुमान जी के मंदिर में चलो, तो बोलती नहीं वो नाना का भगवान है। मैं बचपन में ही एकदम छोटा सा था, 5 साल का था, तभी समझ गया था कि परमात्मा मानने के ऊपर है। कोई किसी को भी भगवान मान सकता है और पति पत्नी के भगवान अलग है। पति का भगवान हनुमान है, पत्नी का भगवान कृष्ण है, फिर भी दोनों का संसार व्यवस्थित चल रहा है। इसका अर्थ परमात्मा मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी परमात्मा मान सकता है। दूसरा, हमारे घर पे एक महात्मा जी आते थे। वो महात्मा जी परमात्मा के माई के साक्षात परमेश्वर उनके मुख से बोल रहे हैं, ऐसे मेरी नानी कहती थी। और मेरी दुनिया, मेरा विश्व केवल नानी थी। नानी जो कह रही वो सच है, इसलिए मैं उसके ऊपर पूरा विश्वास रखता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, वही बीमार पड़ गए। तो मैंने नानी को कहा, नानी 2 में से एक बात सच नहीं है, या तो भगवान ही नहीं है या तो भगवान के ये माइक नहीं है। नहीं तो अगर ये उनके माइक रहते तो भगवान उनको तो अच्छा रखता। ये बार बार बीमार क्यों होते हैं, इनको बार बार बीमारियां क्यों होती है? लेकिन मेरे नानी के पास में उसका उत्तर कुछ नहीं था। फिर देखा, एक मुसलमान फकीर मस्जिद के सामने मोर पंख लेके खड़ा रहता था। आने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी समस्या लेके आए, कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, कोई भी बीमारी लेके आए, वो मोर पंख से उसको आशीर्वाद देता था, उसको ब्लेसिंग करता था, उसकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। हिंदू आए, मुसलमान आए, क्रिश्चियन आए, कोई भी व्यक्ति आए, जो भी उसके सामने झुकता था उसको मोर पंख के द्वारा उसकी बीमारियां ठीक करता था। और वैसे के वैसे मैंने एक हिंदू साधु को देखा, जो हिंदू साधु भभूति उठा करके भभूति देता था। किसी की भी कोई भी व्यक्ति आए, जो भी, वो भी जात नहीं देखता था, वो भी धर्म नहीं देखता था, सबको एक सा देता, एक समान देता था। तो मैंने नानी को प्रश्न किया, नानी मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को कैसे ठीक कर सकता है? क्या परमात्मा एक है? क्या परमेश्वर एक है? लेकिन नानी के पास में उसका भी कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में देखा तो इलाहाबाद में 16 लोगों की नाव जा रही थी और वो डूब के 16 के 16 लोग मर गए, जो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मैंने नानी को प्रश्न किया, नानी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, रोड के ऊपर लोग मरते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भगवान का दर्शन करने जो जा रहे हैं उन भक्तों को भी भगवान नहीं बचाता, वो भी डूब के मर गए। नानी भगवान भगवान कुछ नहीं है, अगर भगवान होता तो कम से कम उनको तो बचाता। तो नानी के पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में वो कृष्ण मंदिर में कृष्ण की मूर्ति को चिपक करके एक पुजारी बैठते थे। मैंने सोचा चलो ये पुजारी से दोस्ती की जाए और पुजारी के मार्फत परमात्मा तक पहुंचा जाए। दूसरे दिन देखा तो सत्यनारायण की कथा करने वो हमारे घर पे आए थे और 11 रुपये की जगह 21 रुपये दो करके झगड़ा करने लग गए। तो मैंने मन में सोचा ये पुजारी इतना लालची है तो भगवान कितना लालची होगा। तो कहने का मतलब सब लोग भगवान 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 करते थे और उसके बाद में मुझे तो कहीं लगा नहीं कि कहीं भगवान है, और फिर भगवान की खोज चालू हुई। नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा, ऐसा बार बार बोलती थी।
तो मैं बचपन में समझ गया था परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने नानी को आश्वासन दिया था, नानी अगर मुझे भगवान मिला, मैं अब भगवान का खोज करने निकलूंगा, अगर मुझे भगवान मिला तो मैं भगवान को सबसे मिलाऊंगा, सब में भगवान को बांटूंगा। नानी बोली तू कर सकता है, तेरे पास उम्र का खजाना है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं कर सकती। लेकिन जो नानी को मैंने वचन दिया था वो वचन मैं आज पालन कर रहा हूँ। मेरे को परमात्मा मिलने के बाद में, मेरे को भगवान मिलने के बाद में सबको परमात्मा का अनुभूति, भगवान का अनुभूति पूरे विश्व भर में कर रहा हूँ, पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ। वो भगवान कैसे मिला, वो परमात्मा कैसे मिला? देखिए, मैंने परमात्मा को पाने के लिए जिसने जो जो कहा वो सब किया। किसी ने बोला पूजा करो, पूजा किया। किसी ने बोला गायत्री मंत्र का जाप करो 24,000, वो किया। किसी ने बोलो पाठ करो, पाठ किया। किसी ने बोलो हवन करो, हवन किया। जिसने जो जो कहा सब कुछ किया, उसके बावजूद भी कहीं पे भी परमात्मा नहीं मिला, कहीं पे भी ऐसा समाधान नहीं मिला, ऐसा कहीं भी अनुभूति नहीं हुआ कि मुझे परमेश्वर मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया। इसलिए मैं मेरे 60 साल के अनुभव पे आपको कह सकता हूँ, परमात्मा कभी भी प्रयत्न से प्राप्त ही नहीं हो सकता। कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, कभी परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में जब मनुष्य के ना प्रयत्न असफल हो जाते हैं, फिर कहाँ होता है? प्रार्थना का जन्म होता है। फिर मेरे मन में प्रार्थना का जन्म हुआ कि इतने सारे तो प्रयत्न कर लिए, इतने सारे तो प्रयास कर लिए, भगवान नहीं मिला, चलो अब प्रार्थना करना चालू करते। करके प्रार्थना करना चालू किया और प्रार्थना करता रहा। साथ साथ मेरा शिक्षण होता रहा। और शिक्षण के बाद में अच्छी मार्केटिंग मैनेजर की मेरे को नौकरी लगी। मैं कलकत्ते में नौकरी करता था। वो नौकरी करने के बाद में शाम को जाके नदी के किनारे बैठता था और नदी के किनारे में भी प्रार्थना नहीं करता था, रोता था। देखो, प्रार्थना का भी आगे का कदम है रोना। रोने लग जाता था। क्या रोता था? मैं सोचता था ये नदी का पानी किसी न किसी स्थान पे, किसी न किसी जगह, किसी न किसी दिन, किसी न किसी क्षण समुद्र में जाके विलीन हो जाएगा, जहाँ पे जाके वो नदी का पानी नहीं कहलाएगा, वहाँ नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वहाँ जाकर के वो समुद्र कहलाएगा। मेरे जीवन में भी कब ऐसा क्षण आएगा जिस क्षण पे, जिस स्थान पे मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा और मैं परमात्मा हो जाऊंगा, उस क्षण का इंतजार करता था, रोता था। और उसी समय वो अवसर मेरे जीवन में आया। मैं मेरे काम से कानपुर गया हुआ था और कानपुर में बैंक की स्ट्राइक हुई और बैंक की हड़ताल होने के कारण 4-5 दिन कुछ काम होने वाला नहीं था। मैंने ऐसे ही रात को होटल में रुका था तो नक्शा लेकर के देखा तो नक्शे में कानपुर के पास में नेपाल दिख रहा था। जब भी मैं ध्यान करने बैठता था तब मेरे ध्यान में पशुपतिनाथ का मंदिर आता था। एक बहुत बड़े वृद्ध साधु बाबा आते थे और एक पहाड़ी नुआ टेकड़े शिव जी का मंदिर आता था। ये तीनों का क्या संबंध था मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई चलो नेपाल जाया जाए, पशुपतिनाथ जाया जाए। उसके बाद में मैं ट्रेन से द्वारा गोरखपुर पहुंचा, गोरखपुर से सोनाली पहुंचा, सोनाली से बस से काठमांडू पहुंचा और काठमांडू रात को रुका। दूसरे दिन सवेरे पशुपतिनाथ के मंदिर में जैसे ही दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ के पंडित मेरा इंतजार ही कर रहे थे। वो बोले हमको पता था कि आप आज आने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए तो मैं घबरा गया। मैंने मेरे ऑफिस में भी नहीं बताया था, मैंने मेरे घर पे भी नहीं बताया था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ, तो इनको कैसे पता चला? मैंने उनको कहा आपको किसने बताया? तो यहाँ पे एक नेपाली सज्जन 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे और आश्चर्य हुआ, मैं यहाँ पे कभी नेपाल आया नहीं और उसके बाद में मेरे को कौन जानता है, कौन पहचानता है। उसके बाद में देखा तो जैसे वो वृद्ध सज्जन को मिला तो उन्होंने कहा मैं शिबू नाम के एक खूब दूर के गांव से आया हूँ। हमारे गांव के पीछे हिमालय में स्थित एक गुफा है, उस गुफा में एक बाबा रहते हैं, उनका नाम क्या है हमको पता नहीं, लेकिन हम उनको शिव का अवतार मानते हैं, हम उनको शिव बाबा कहते हैं। और जब वो प्रकट हुए थे उन्होंने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। मुझे ना और रहस्यमय वातावरण लगने लग गया कि मैं कभी नेपाल आया नहीं, कभी हिमालय गया नहीं, कौन बाबा है जो मेरा इंतजार कर रहा है, जो मेरी राह देख रहा है। बाद में उस नेपाली सज्जन के साथ में मैं उसके गांव गया, शिबू गांव में रात को रुका। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने मुझे हिमालय पे खूब ऊपर एक पहाड़ी पे एक चट्टान पे बिठा दिया
और कहा तुम यहाँ पे ही इंतजार करो, वो तुमको यहीं मिलने आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा। शाम को अंधेरा ही होने को था तो सामने वाली गुफा में से एक वृद्ध सज्जन उतर करके धीरे 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 बाहर आ रहे थे। वो गुफा का मुंह इतना छोटा था कि उसमें से खड़े खड़े बाहर आया ही नहीं जा सकता था। जैसे ही मेरे पास में आया ना तो एकदम मैं पहचान गया, अरे मेरे ध्यान में यही बार बार आते हैं, यही मुझे बार बार हिमालय में बुलाते रहते हैं। तो मैंने उनको साष्टांग दंडवत डाल दिया और जैसे साष्टांग दंडवत डाला उन्होंने उठ करके मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा पिछले 40 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तेरी राह देख रहा हूँ। उसके बाद में वो मुझे गुफा में लेके गए और गुफा में ले जाने के बाद में दूसरे दिन मुझे ऊपर अभिमंत्रित पानी करके छीटा और सर के ऊपर हाथ रख दिया। जिसे उन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा उसके बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, मेरी 3 दिन समाधि लग गई। और 3 दिन के बाद में जब मैं उठा तो मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा मैं भावनगर गुजरात का रहने वाला हूँ और पिछले 40 सालों से मेरे गुरुओं ने कुछ शक्तियाँ तुझे सौंपने के लिए दी थी, उसी का मैं इंतजार कर रहा था, इसीलिए मैं तेरा 40 साल से इंतजार कर रहा हूँ। आज मेरा कार्य समाप्त हो गया। दूसरा, वो परमात्मा नहीं थे, वो परमेश्वर नहीं थे। मेरे शरीर के 2 हाथ के और 2 पैर के आदमी थे, लेकिन उन्होंने आत्म साक्षात्कार करने के बाद में, उन्होंने अनुभूति करने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। मैंने उनको ही परमात्मा मान लिया। देखिए, बुद्धि से जाना कि वो परमात्मा नहीं है, लेकिन भाव से जान लिया कि भाव से मान लिया कि वो परमात्मा है, क्योंकि उनको उनकी अनुभूति होने के बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई। और परमात्मा की खोज खत्म होने के बाद में मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। ये पूर्ण समाधान हमको हमारे जीवन में प्राप्त हो गया। जब तक ये समाधान आपको आपके जीवन में नहीं मिलता तब तक परमात्मा की खोज आपकी बाहर ही रहेगी। आप बाहर ही उसको ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने अनुभूति कराई, मुझे अनुभव हुआ, मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। और अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होने के बाद में मैंने अनुभव किया कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। और उसके बाद में सारी खोज खत्म हो गई और एक समाधान प्राप्त हो गया कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया। अब मैंने उनको परमात्मा क्यों माना आपको बताता हूँ। मान लो आपके अजमेर शहर के अंदर खूब दूर से नदी का पानी लाया जा रहा है, हाँ, और नदी के पास में बहुत बड़े बड़े पाइप है, 20-20 फीट के पाइप है। वो पाइप के पास में जाके आप कान लगाओगे, आपको पानी जाने की आवाज़ सुनाई जाएगी। आप हाथ लगाओगे, आपको ठंडा ठंडा लगेगा, लेकिन 20 फीट के पाइप में आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में वो 20 फीट का पाइप और आगे आएगा तो 10 फीट का होगा, 5 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, 1 फीट का होगा। यानी धीरे धीरे वो पाइप का आकार, पाइप का साइज धीरे धीरे छोटा होगा, लेकिन अनुभव आपका समान ही होगा। आप हाथ लगाओगे, ठंडा ठंडा लगेगा, कान लगाओगे, पानी की आवाज़ भी सुनाई आएगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपके घर में जो नल है, टेप है, छोटा सा नल है, नल को जैसे ही खोलोगे आपकी प्यास वो नल बुझाएगा। तो 20 फीट के पाइप, 10 फीट के पाइप आपके क्या काम के? आपके कोई काम के नहीं है। आपके काम का है वो छोटा सा नल। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। परमात्मा यानी विश्व चेतना है। वो विश्व चेतना पूरे विश्व भर में फैली हुई है। मेरे को क्या लेना देना उससे? मेरे को तो विश्व चेतना ने जिस माध्यम से मुझ तक मिलने का अवसर मिला है, मेरे को जिस माध्यम से मिली, वो माध्यम ही मेरे लिए सर्वोपरि हो गया। तो एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मान करके सारी आध्यात्मिक प्रगति की है, तो उनके चरणों पे चित्त रख के सारा कार्य कर रहा हूँ। इस अनुभव के आधार पे आपको कहता हूँ, जैसे आप तो किसान लोग हैं, आपको मालूम है बिना बीज के कभी वृक्ष नहीं उग सकता, उसके लिए बीज आवश्यक है। आप कल्पना करो ना कि आपके पड़ोस के खेत में एक किसान है, रोज वहाँ पे हल चला रहा है, बखर चला रहा है, पानी छींट रहा है, खाद डाल रहा है। आप उसको पूछ रहे हो ये क्यों कर रहा है, वो बोलेगा नहीं मेरे को यहाँ पे एक अच्छे किस्म का आम का वृक्ष चाहिए। तो आप बोलोगे अरे नादान, अरे मूर्ख, जब तक बीज नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से होगा? लेकिन आध्यात्म में यही मूर्खता तो हम कर रहे हैं। हमारे में आध्यात्म का बीज ही नहीं है, तो कितना भी खाद डालो, कितना भी पानी डालो, आपका आध्यात्म का वृक्ष खड़ा ही नहीं हो सकता। उसके लिए आध्यात्मिक का बीज होना आवश्यक है। एक ऐसा माध्यम जो माध्यम स्वयं अंतर्मुखी है, और वो अंतर्मुखी व्यक्ति जब आपको अंतर्मुखी करता है तो आपके भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है और परमात्मा को आप आपके भीतर अनुभव करते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। कल्पना करो एक मंदिर है, जिस मंदिर में एक मूर्ति है,
किसी देवता की मूर्ति है, उस देवता का दर्शन करने के लिए आप 6 घंटे खूब लंबी लाइन लगाते हो। हाँ, 6 घंटे लाइन लगाने के बाद में बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयास से 6 घंटे के बाद में आपको मूर्ति के दर्शन होते हैं, और कुछ मिनट नहीं, कुछ क्षण होते हैं, और आपको पंडित जी हटा देते हैं, खसको 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 आपको भगा देते हैं। और भगाने के बाद में आप घर आते हो। घर आने के बाद में थोड़ा सोचो ना, अरे बाबा तुम मनुष्य हो, तुमको बुद्धि है, बुद्धि से सोचो कि वहाँ जहाँ तुमको किसी ने भी बुलाया नहीं, जहाँ दर्शन करने के लिए तुमको 6 घंटे लाइन में लगना पड़ा, वहाँ जाकर के आपको किसी ने भी अच्छा स्वागत नहीं किया, उल्टा आपको भगा दिया खसको खसको करके। उस स्थान पे भी फिर कोई 8 दिन बाद आपका दोस्त बोलता है चलते हो क्या दर्शन करने, आप तैयार हो जाते हो। थोड़ा सोचो ना, वहाँ जाके क्या मिलता है? वहाँ जाके आपके शरीर को कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ पे कोई सुख नहीं मिलता है। फिर किसको मिलता है? वहाँ जाके आपके आत्मा को आनंद मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। शरीर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन आत्मा को मिलता है। तो क्या वो मूर्ति के कारण मिलता है? क्या वो मंदिर के कारण मिलता है? नहीं। किसी संत ने, किसी महात्मा ने अपनी जीवन भर की तपस्या करके उस देवता के मूर्ति में जो प्राण डाले हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में अपनी समस्त अंतर्मुखी शक्तियां उस मूर्ति के भीतर प्रवाहित की हुई है। और इसीलिए जैसे आप मूर्ति का एक क्षण के लिए भी दर्शन करते हो, एक क्षण में आप अंतर्मुखी हो जाते हो, और अंतर्मुखी होने के बाद में आप अंतर्मुखी होते हो, इसलिए आपको अच्छा लगता है। मंदिर के कारण अच्छा नहीं लगता, मूर्ति के कारण अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है आप अंतर्मुखी हो पाए इसलिए। ये घटना ठीक वैसी है जैसे आपको आपका चेहरा काला है कि पीला है, वो देखने के लिए आईने की आवश्यकता है, मिरर की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक उसी बात से परमात्मा आपके ही भीतर है, परमेश्वर आपके ही अंदर है, लेकिन आपके अंदर के परमात्मा को आप तक पहुंचने के लिए किसी मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप अंतर्मुखी होना खुद सीख जाओ और स्वयं अंतर्मुखी हो जाओ, तो आपको कोई मंदिर की, कोई मूर्ति की, कोई स्वामी की, कोई गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये किस आधार पर कह रहा हूँ? हिमालय में जो सालों तक संतों के साथ, महात्माओं के साथ जीवन व्यतीत किया ना, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, कोई माने जो पूजा के कर्मकांड करते हैं ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन सब अंतर्मुखी है और सबका कनेक्शन परमात्मा के साथ है। उनको कोई माध्यम की, कोई मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो अंतर्मुखी होना ही आत्मज्ञान है। अंतर्मुखी होने के बाद में सबसे पहले आप पूछोगे हम अंतर्मुखी हो गए, हमको कैसे पता चलेगा? अब देखो, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अंतर्मुखी हो गए ना, तो आपको पहले, सबसे पहले क्या होगा, दूसरों के दोष दिखना बंद हो जाएंगे। आप जब तक दूसरे के दोष दिख रहे हैं तब तक समझ लो आप बहिर्मुखी है, आपका चित्त बाहर की ओर है। और जैसे आप अंतर्मुखी होंगे ना, ध्यान में तुम्हारी थोड़ी सी प्रगति होगी, थोड़ा सा ही प्रोग्रेस होगा, तो क्या होगा, तुम अंतर्मुखी होंगे, तुमको सर्वप्रथम तुम्हारे दोष दिखना चालू हो जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति,
विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वरिष्टतु शान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।